अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद असलम और आज स्टूडियो का माहौल थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज्ड है क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही टैलेंटेड, शार्प माइंडेड और ऑनेस्टली कहूं तो आजकल फुल ऑन टेक सावी स्टूडेंट सादिया। सादिया, कैसी हैं आप आज? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनेस्टली सर, आज के टाइम में टेक savvy होना कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, प्योर सर्वाइवल मोड का नाम है। मैं इस टॉपिक के लिए जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायरेक्टली मेरी डिजिटल लाइफ, मोबाइल, ऐप्स, सोशल मीडिया सबसे कनेक्ट होता है। मतलब ये लेसन बुक से ज़्यादा रियल लाइफ का सीन लग रहा है। बिल्कुल, कभी सर्वाइवल स्किल और कभी फुल ऑन हेडेक। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीधा आपकी डिजिटल लाइफ की सिक्योरिटी और प्राइवेसी से लिंक्ड है। नो थियरी ओवरलोड, प्योर रियल वर्ल्ड स्टेक्स। लेकिन टॉपिक डाइव इन करने से पहले चलो जरा दिमाग का वार्म अप करते हैं। सादिया, इमेजिन करो तुम्हारा लॉक्ड फोन किसी स्ट्रेंजर के हाथ लग जाए और ऊपर से लॉक भी ओपन हो। उस मोमेंट पे सबसे पहली फीलिंग क्या होगी? सर, ये सीन तो हॉरर मूवी से भी ज्यादा स्कैरी होगा। मेरी चैट्स, मेरी फोटोज, मेरी प्राइवेट स्टाफ और मेरी सर्च हिस्ट्री। ओ माय गॉड। मुझे तो उसी सेकंड मिनी पैनिक अटैक आ जाए। ट्रस्ट लेवल 0, हार्ट रेट 100। बस यही पैनिक, और इस पैनिक से बचने का स्मार्ट तरीका ही आज का कोर थीम है। डर को नॉलेज से रिप्लेस करना। ओल्ड स्कूल विजडम ऑलवेज वर्क्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कॉर्पोरेट स्टाइल चेक पॉइंट ले लेते हैं। पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने सेक्शन 6.6 में मलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़ा था। अब जरा रैपिड फायर मोड ऑन करो सादिया। बताओ, मैलवेयर, फिशिंग और हैकिंग क्या होते हैं? जी सर, बिल्कुल। मैलवेयर वो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो जानबूझकर कंप्यूटर या सिस्टम को हार्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे वायरसेस, रैंसमवेयर या ट्रोजन्स। फिशिंग में फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स के जरिए लोगों को ट्रिक किया जाता है ताकि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स खुद ही शेयर कर दें। और हैकिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या अकाउंट का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना बिना ओनर की परमिशन के। सिंपल वर्ड्स में, मैलवेयर सिस्टम को तोड़ता है, फिशिंग इंसान को धोखा देता है और हैकिंग दोनों के बीच का शॉर्टकट बन जाता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऑन पॉइंट। अब जरा लेवल थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। बताओ, स्पैम, स्पाईवेयर और फार्मिंग क्या थे? सर, स्पैम वो अनवांटेड और इरेलेवेंट मैसेजेस होते हैं जो अक्सर ईमेल्स या मैसेजेस की फॉर्म में आते रहते हैं, बस इनबॉक्स का नॉइज। स्पाईवेयर चुपके से यूज़र की एक्टिविटीज़ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, बिना बताए। साइलेंट ऑब्जर्वर बट डेंजरस। और फार्मिंग में यूज़र को बिना रियलाइज़ कराए किसी फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां वो अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही एंटर कर देता है। शाबाश। अब बिल्कुल एंड गेम, लास्ट फ्यू वंस। कुकीज, स्कैम्स, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स। क्विक फायर राउंड, नो ओवरथिंकिंग, जस्ट क्लीन शॉट्स। सर, कुकीज़ छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो यूज़र डेटा और प्रेफरेंसेस सेव करती हैं। स्कैम्स वो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं जहां लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे या इन्फो लूट ली जाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल मुफ्त मिलता है। शेयरवेयर ट्रायल बेसिस पर यूज़ होता है, लिमिटेड टाइम या फीचर्स के साथ। और ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए ओपन होता है, जैसे लिनक्स। जबरदस्त सादिया, कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, नो कंफ्यूजन, नो नॉइज। और जब बेसिक स्ट्रांग हो तो आगे का गेम ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। अब आते हैं आज के मेन एजेंडा पर। आज हम यूनिट 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 6.7, 6.8 और 6.9 कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक्स हैं इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, सिस्टम सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स, डिसइंफॉर्मेशन और सोशल नेटवर्किंग। मतलब टेक का वो साइड जो सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं, रियल लाइफ डिसीजंस पर असर डालता है। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 177 ओपन कर लें। लेट्स गेट सीरियस बट नॉट बोरिंग। जी सर, पेज 177 ओपन कर लिया है। आई एम रेडी। गुड। पहला टॉपिक है 6.7 इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, सिस्टम सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। Keeping personal information safe and not letting unauthorized people access it is called information privacy. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखना और गैर मुताल्लिका लोगों को इस तक रसाई ना देने को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहते हैं। यानी आपका डेटा सिर्फ आप तक या ऑथराइज्ड लोगों तक रहे। सर, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो समझने हैं। पहला वर्ड है अनऑथराइज्ड। इसका क्या मतलब है?
अनऑथराइज्ड का मतलब है गैर मजाज या जिसके पास इजाज़त ना हो। जैसे अगर आपके फ़ोन का पासवर्ड मुझे नहीं पता तो मैं आपके फ़ोन के लिए अनऑथराइज्ड यूज़र हूँ। ठीक है सर। और एक्सेस का क्या मतलब है यहाँ? एक्सेस का मतलब है रसाई या पहुंच, यानी किसी चीज़ को खोलना, देखना या यूज़ करना। इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी का मकसद यही है कि अनऑथराइज्ड लोगों को एक्सेस ना मिले। सर, तो क्या जो हम इंस्टाग्राम पर फोटोज लगाते हैं वो प्राइवेट नहीं रहती? जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट करती हैं तो आप खुद ऑथराइजेशन दे रही होती हैं कि लोग उसे देखें। प्राइवेसी तब है जब आप अपना अकाउंट प्राइवेट रखें और सिर्फ फ्रेंड्स को अलाउ करें। प्राइवेसी का मतलब कंट्रोल है। समझ गई सर। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। अगला सेंटेंस है ट्रेड ऑफ। टू एनहांस प्राइवेसी यू मे नीड स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेसिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि प्राइवेसी बढ़ाने के लिए आपको मालूमात तक रसाई और उसे शेयर करने पर सख्त कंट्रोल्स और पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। इसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। सर, ट्रेड ऑफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा यहाँ? ट्रेड ऑफ का मतलब है किसी एक फायदे के लिए दूसरी चीज की कुर्बानी देना, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना। अगर प्राइवेसी चाहिए तो थोड़ी आज़ादी और स्पीड कम करनी पड़ेगी। और स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स का क्या मतलब है? स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स का मतलब है सख्त तरीन इक़दामात, जैसे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए सिर्फ स्वाइप नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लगाना। और रिस्ट्रिक्शंस? रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है पाबंदियां, यानी आप हर किसी को डेटा शेयर नहीं कर सकते, सिस्टम आपको रोकेगा। सर, इसका मतलब है कि अगर मैं चाहती हूँ मेरा डेटा सेफ रहे तो मुझे बार बार पासवर्ड लगाने की जहमत उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा, यही ट्रेड ऑफ है। ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो यूजेबिलिटी या आसानी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे घर के दरवाजे पर 3 ताले लगा दें तो चोरी का डर कम, लेकिन घर में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। राइट सर, समझ गई। नेक्स्ट सेंटेंस। एग्जाम्पल, यूजिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट योर डेटा। इसकी मिसाल है अपने डेटा की हिफाजत के लिए मुश्किल पासवर्ड्स या एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना। सर, एन्क्रिप्शन का क्या मतलब है? एन्क्रिप्शन का मतलब है डेटा को ऐसे कोड में बदल देना जो किसी को समझ ना आए। जैसे अगर आप लिखें हेलो और एन्क्रिप्शन उसे $@ बना दे ताकि कोई हैकर पढ़ ना सके। ओह, जैसे हम क्लास में सीक्रेट लैंग्वेज में चिट्स पास करते हैं ताकि टीचर ना पढ़ सके। एग्जैक्टली, वो मैनुअल एन्क्रिप्शन होती है। कंप्यूटर ये काम मैथमेटिक्स के जरिए करता है। अब आते हैं सिस्टम सिक्योरिटी पर। System security refers to the measures and mechanisms implemented to protect computer systems, networks and data from unauthorized access, attacks, damage और theft। इसका तर्जुमा है सिस्टम सिक्योरिटी से मुराद वो इक़दामात और तरीके हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को गैर मजाज रसाई, हमलों, नुकसान या चोरी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। सर, मेजर्स का क्या मतलब है यहाँ? मेजर्स का मतलब है इक़दामात या वो स्टेप्स जो हम सेफ्टी के लिए उठाते हैं। और मैकेनिज्म्स? मैकेनिज्म्स का मतलब है तरीके या सिस्टम्स, जैसे सिक्योरिटी गार्ड एक मेजर है और सीसीटीवी कैमरा एक मैकेनिज्म है। और इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है सिक्योरिटी में? वेट, ये अगले सेंटेंस में है, सॉरी सर। डैमेज का मतलब तो नुकसान है, राइट? जी, डैमेज मतलब नुकसान, जैसे हार्डवेयर टूट जाना या फाइल करप्ट हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वहां आपका सवाल क्लियर होगा। The primary goal of system security is to ensure the confidentiality, integrity and availability of information and resources. System security का बुनियादी मकसद मालूमात और वसाइल की राजदारी, confidentiality, सलमियत, integrity और दस्तयाबी, availability को यकीनी बनाना है। इसे CIA ट्रायड कहते हैं। सर, कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग बताएं। Confidentiality का मतलब है राजदारी, यानी डेटा सिर्फ उसी को मिले जो ऑथोराइज्ड है, किसी और को नहीं। और इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब है सलमियत या असली हालात में रहना, यानी डेटा जैसा भेजा गया था वैसा ही रहे, कोई उसे रास्ते में चेंज ना कर दे। और अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी का मतलब है दस्तयाबी, यानी जब मुझे डेटा चाहिए सिस्टम चल रहा हो और डेटा मिल जाए, डाउन ना हो। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, याद रहेगा। गुड। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक। Firewall, encryption, antivirus software, and access control are examples of system security. Firewall, encryption, antivirus software और access control system security की मिसालें हैं। सर, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक डिजिटल दीवार है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के दरमियान होती है। ये बुरी ट्रैफिक को रोकती है और अच्छी ट्रैफिक को आने देती है। और एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स, आईडी कार्ड्स, जो डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। अब हम टॉपिक 6.8 शुरू करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़।
Disinformation and fake news are two terms that are often used interchangeably, but they have distinct meanings. Disinformation और fake news दो ऐसी इस्तिलाहात हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ हैं। सर, इंटरचेंजेबली का क्या मतलब है? इंटरचेंजेबली का मतलब है बारी-बारी या एक की जगह दूसरा। लोग समझते हैं दोनों सेम हैं। और डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब है वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ या अलग। अगला सेंटेंस देखते हैं कि फ़र्क क्या है। Disinformation is false or misleading information that is deliberately spread to deceive people. Disinformation वो गलत या गुमराहकुन मालूमात होती है जो जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए फैलाई जाती है। सर, मिसलीडिंग का क्या मतलब है? मिसलीडिंग का मतलब है गुमराहकुन, जो आपको गलत रास्ते पर लगा दे या गलत बात यकीन दिला दे। और डिलिबरेटली? डिलिबरेटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। इसका मतलब है जानबूझकर या सोच समझकर। और डिसीव? डिसीव का मतलब है धोखा देना, यानी डिसइन्फॉर्मेशन में नीयत ही खराब होती है। अब फेक न्यूज़ देखते हैं। फेक न्यूज़ इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज क्रिएटेड टू डिसीव पीपल, बट इट इज नॉट नेसेसरली डन विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग देम। फेक न्यूज़ वो गलत मालूमात है जो लोगों को धोखा देने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मकसद नुकसान पहुंचाना ही हो। सर, नेसेसरली का मतलब? नेसेसरली का मतलब है जरूरी तौर पर। और इंटेंशन? इंटेंशन का मतलब है नियत या इरादा। सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो नियत तो बुरी ही होगी ना? जरूरी नहीं। कभी कभी लोग मजाक में फेक न्यूज़ बनाते हैं, सैटायर, या लाइक्स लेने के लिए क्लिकबेट बनाते हैं। उनका मकसद शायद दंगे करवाना ना हो, बस व्यूज लेना हो। लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन हमेशा बुरी नियत प्रोपेगेंडा के लिए होती है। नेक्स्ट सेंटेंस। The ease of spreading information on the internet has led to the propagation of disinformation and fake news. इंटरनेट पर मालूमात फैलाने की आसानी ने डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की अशात को बढ़ावा दिया है। सर, प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? प्रोपोगेशन का मतलब है फैलाना या आगे बढ़ाना। जैसे आग जंगल में फैलती है, वैसे न्यूज़ इंटरनेट पर प्रोपोगेट होती है। लास्ट सेंटेंस। The ease of spreading information on the internet has led to the propagation of disinformation and fake news. इसके अवामी गुफ्तगू और फैसला साजी पर संगीन नताइज हो सकते हैं। सर, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज या असरात, रिजल्ट्स। और पब्लिक डिस्कोर्स? पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब है अवामी बहसो मुबाहिसा, यानी सोसाइटी में जो बातें हो रही हैं। अगर न्यूज़ फेक होगी तो लोग गलत टॉपिक्स पर लड़ाई करेंगे। अब आते हैं टॉपिक 6.9 पर, सोशल नेटवर्किंग। Social networking refers to the practice of using online platforms and websites to connect with other people, build relationships, share information, and engage in various forms of communication and interaction. Social networking से मुराद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है ताकि लोगों से जुड़ा जा सके, ताल्लुकात बनाए जा सके, मालूमात शेयर की जा सके और मुख्तलिफ किस्म की बातचीत में हिस्सा लिया जा सके। सर, इंगेज का क्या मतलब है यहाँ? इंगेज का मतलब है मसरूफ होना या हिस्सा लेना। लाइक, कमेंट, शेयर करना इंगेजमेंट है। और इंटरैक्शन? इंटरैक्शन का मतलब है बाहमी राब्ता या लेन देन। जब आप किसी की पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं, वो इंटरैक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस। These platforms are designed to facilitate the exchange of ideas, interests, and personal updates among users. ये प्लेटफॉर्म्स इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि यूजर्स के दरमियान ख्यालात, दिलचस्पियों और ज़ाती अपडेट्स के तबादले में आसानी पैदा करें। सर, फैसिलिटेट का मतलब? फैसिलिटेट का मतलब है आसान बनाना या मदद करना। और एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब है तबादला। मैं आपको कुछ बताऊं, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट। Social networking has become an integral part of many people's lives, both for personal and professional purposes. Social networking बहुत से लोगों की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, ज़ाती और पेशावराना दोनों मकासद के लिए। सर, इंटेग्रल का मीनिंग? इंटेग्रल का मतलब है नागुज़ीर या लाजमी हिस्सा, जिसके बगैर काम ना चले। जैसे आपके लिए टिकटॉक। सर, मैं एजुकेशनल वीडियोस भी देखती हूँ वहाँ। अच्छा, मान लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। Some of the most popular social networking sites include Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and WhatsApp. कुछ मशहूर तरीन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में Facebook, Twitter, जो अब X है, Instagram, YouTube और WhatsApp शामिल हैं। ये तो सबको पता है सर, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है इसमें। अब पढ़ते हैं 6.9.1 सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल इफेक्ट्स। Social networking platforms have become an integral part of modern life, providing opportunities for communication, information sharing and entertainment. Social networking platforms जदीद ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गए हैं, जो रब्ते, मालूमात के तबादले और तफरीह के मौके फराहम करते हैं। ये बात रिपीट हुई है टेक्स्ट में। सर, अपॉर्चुनिटीज का मतलब? अपॉर्चुनिटीज का मतलब है मौके, चांसेस। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। However, they also have harmful effects on individuals and society. ताहम इनके अफराद और मुआशरे पर नुकसानदेह असरात भी हैं। इंडिविजुअल्स मतलब? इंडिविजुअल्स मतलब अफराद, लोग। कैसे नुकसान? सुनिए।
Excessive use of social media can lead to addiction, which can negatively impact mental well-being. सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल लत, एडिक्शन का सबब बन सकता है, जो ज़हनी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। सर, एक्सेसिव का क्या मतलब है? एक्सेसिव का मतलब है हद से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। और मेंटल वेलबींग? मेंटल वेलबींग का मतलब है ज़हनी सेहत या सुकून। जब आप हर वक्त लाइक्स चेक करते हैं तो सुकून खत्म हो जाता है। अगला मसला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन फैसिलिटेट साइबरबुलिंग, वेयर इंडिविजुअल्स आर हरास्ड, थ्रेटेंड और ह्यूमिलिएटेड ऑनलाइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबरबुलिंग को आसान बना सकते हैं, जहां लोगों को ऑनलाइन तंग किया जाता है, धमकाया जाता है या जलील किया जाता है। सर, हरास्ट का मतलब? हरास्ट का मतलब है तंग करना या परेशान करना। थ्रेटेंड? थ्रेटेंड मतलब धमकी देना। और ह्यूमिलिएटेड? ह्यूमिलिएटेड का मतलब है जलील करना या इज्जत उछालना। ये बहुत सीरियस इशू है सादिया। जी सर, बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन हैव सिवियर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर विक्टिम्स। इसके मुतासरीन पर शदीद नफ्सियाती नताइज हो सकते हैं। सर, सिवियर का मतलब? सिवियर का मतलब है शदीद या बहुत सख्त। और साइकोलॉजिकल? साइकोलॉजिकल मतलब नफ्सियाती, दिमाग और एहसासात से रिलेटेड। एक और मसला डेटा का है। Many social networks collect vast amounts of personal data, sometimes without users' full awareness or consent. बहुत से सोशल नेटवर्क्स लोगों का बहुत सारा ज़ाती डेटा जमा करते हैं, बाज़ औक़ात यूजर्स की मुकम्मल आगाही या इजाज़त के बगैर। सर, वास्ट अमाउंट्स का मतलब? वास्ट अमाउंट्स मतलब बहुत बड़ी मिकदार में। और कंसेंट? कंसेंट का मतलब है रजामंदी या इजाज़त। हम अक्सर आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं बिना पढ़े, वही कंसेंट है। दिस डेटा कैन बी मिसयूज्ड और एक्सपोज्ड इन सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये डेटा गलत इस्तेमाल हो सकता है या सिक्योरिटी ब्रीचेस नकबजनी में बेनकाब हो सकता है। सर, ब्रीचेस का मतलब? ब्रीचेस का मतलब है खिलाफ वर्जी या यहाँ मुराद है सिस्टम का टूट जाना और डेटा लीक होना। Last harmful effect, social media can spread false information rapidly, contributing to the dissemination of misinformation and conspiracy theories, which can have real-world consequences. सोशल मीडिया गलत मालूमात को तेज़ी से फैला सकता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन और साजिशी नज़रियात की अशात में हिस्सा डालता है, जिसके हकीकी दुनिया में नताइज हो सकते हैं। सर, डिसेमिनेशन का क्या मतलब है? डिसेमिनेशन का मतलब है फैलाना, स्प्रेडिंग वाइडली। और कंस्पिरेसी थ्योरीज? कंस्पिरेसी थियोरीज मतलब साजिशी नज़रियात, जैसे कहना कि फला बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब ड्रामा है। लास्ट सब टॉपिक 6.9.2, सोशल नेटवर्किंग एंड फेक न्यूज़। Social networking platforms have played a significant role in the spread of fake news and misinformation in recent years. हालिया बरसों में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में अहम किरदार अदा किया है। सर, सिग्निफिकेंट का मतलब? सिग्निफिकेंट मतलब अहम या नुमाया। फेक न्यूज़ refers to false और misleading information presented as factual news. फेक न्यूज़ से मुराद वो गलत या गुमराहकुन मालूमात है जिसे हकीकी खबर बनाकर पेश किया जाए। सर, फैक्चुअल का मतलब? फैक्चुअल मतलब हकायक पर मबनी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फेक न्यूज़ दिखने में फैक्चुअल लगती है, होती नहीं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स मेक इट इनक्रेडिबली इजी फॉर यूजर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद देयर नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के लिए अपने नेटवर्क्स में मालूमात शेयर करना इंतहाई आसान बना देते हैं। सर, इनक्रेडिबली का मतलब? इनक्रेडिबली मतलब नाकाबिले यकीन हद तक, बहुत ज़्यादा। While this can be beneficial for spreading important news, it also means that fake news can spread rapidly and widely. जहाँ ये अहम खबरें फैलाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वहाँ इसका मतलब ये भी है कि फेक न्यूज़ तेज़ी से और दूर तक फैल सकती है। सर, बेनिफिशियल का मतलब? बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद। और वाइडली? वाइडली मतलब वसी पैमाने पर, दूर दूर तक। सोशल नेटवर्क्स often do not have mechanisms in place to verify the accuracy of the information shared on their platforms. सोशल नेटवर्क्स के पास अक्सर ऐसे निज़ाम मैकेनिज्म्स नहीं होते जो उनके प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई मालूमात की दुरुस्तगी की तस्दीक कर सकें। सर, वेरीफाई का मतलब? वेरीफाई का मतलब है तस्दीक करना, चेक करना कि सच है या नहीं। और एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मतलब दुरुस्तगी, करेक्टनेस। लास्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर। While some platforms have implemented fact-checking programs, they are not foolproof and may not catch all instances of fake news. अगरचे कुछ प्लेटफॉर्म्स ने fact-checking programs लगाए हैं, लेकिन वो मुकम्मल, foolproof नहीं है और शायद fake news की तमाम मिसालों को ना पकड़ सके। सर, implemented का मतलब? Implemented मतलब नाफिज करना या अमल में लाना। और foolproof? Foolproof का मतलब है गलती से पाक या मुकम्मल, यानी जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी 100% foolproof नहीं होता। और instances? Instances मतलब मिसालें या वाकयात। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यूनिट 6 का ये हिस्सा मुकम्मल कर लिया। सादिया, आज हमने प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के डार्क साइड को डिटेल में पढ़ा। कोई आखिरी सवाल? जी सर, एक सवाल है। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ में मैं फ़र्क भूल न जाऊं, कोई वन लाइन टिप दें? सिंपल है, डिसइंफॉर्मेशन में नीयत खराब होती है, प्रोपेगेंडा।
फेक न्यूज़ में खबर झूठी होती है, नियत कभी बुरी होती है, कभी बस क्लिकबेट होती है। गॉट इट। और CIA ट्रायड क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी, इंटेग्रिटी, सलमियत, दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी, ये 3 पिलर्स हैं सिक्योरिटी के। थैंक यू सर। आज तो वाकई आंखें खुल गईं कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ सच नहीं होती। बिल्कुल। एज ए समरी, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाएं, हर खबर को वेरीफाई करें और सोशल मीडिया को टूल की तरह यूज़ करें, नशा ना बनाएं। एग्जाम्स के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी की डेफिनेशंस और फेक न्यूज़ वर्सेस डिसइंफॉर्मेशन का डिफरेंस ज़रूर याद कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।